हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीने से वीडियो नहीं डाला है और खैर पर्सनल बातें नहीं करेंगे। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, मतलब है तो रिएक्शन जैसा ही कुछ, पर मैं कोई वीडियो ऐड नहीं करूँगी। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है और दूसरा मुझे उस वीडियो को बार बार सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस वीडियो को यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले वो वीडियो देख ली है। हाँ, अगर नहीं देखी होती तो मैं उसे यहाँ पे ज़रूर ऐड करती और उसके बाद रिएक्ट करती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो को यहाँ डालने की ज़रूरत है क्योंकि एक तो मैंने वो पहले सुन लिया, दूसरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लूसीफर वॉज इनोसेंट इस बुक के लिए कोई स्ट्रेटजीज लगाई हैं और वीडियोस बनाई हैं और अपने अपने रिलीजन्स को, अपने अपने नहीं, खैर खास करके अपने इंडियंस जो रिलीजन्स हैं उनको थोड़ा टारगेट भी करने की कोशिश की है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि लूसीफर वॉज इनोसेंट जो बुक है वो हमारे पेरेंट्स के जो उम्र के जो लोग हैं या फिर हमसे बड़े हैं या मेरे जितने बड़े लोग हैं, उन्होंने तो जाहिर सी बात है कि उसे ख़रीद कर नहीं पढ़ा होगा। तो जिन लोगों ने उन्हें ख़रीद कर पढ़ा है, आई थिंक कि उनकी जो एज है वो टीनेजर एज की होगी या स्कूल जैसे बच्चे होंगे जिन्होंने इसे पढ़ा होगा। लेकिन इसमें ना एक इनकी जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहले तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले हम ना स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। मैं वो वाली बात नहीं करूँगी कि आपको ब्लू पिल लेनी है या रेड पिल लेनी है, नहीं नहीं नहीं, हमें कोई पिल नहीं लेनी है और ना ही हम कोई पिल ले रहे हैं। और वैसे भी पिल्स से उनके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि इनकी स्ट्रेटजी, ठीक है। इस बुक का जो ऑथर है उसका नाम है तीर्थराज परसाना, तो जिसने इस बुक को लिखा है। और इस बुक को लिखने से पहले उसने बहुत सारा टाइम लिया और टाइम के साथ साथ उसने इस तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ की है इस बुक को पब्लिश करने के बाद कि ये बुक चले। और इस बुक को चलाने के लिए जिस तरीके की उसने स्ट्रेटजी का यूज़ किया है वो काम तो बहुत कर गई, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने लूसीफर को इनोसेंट दिखाने के लिए, लूसीफर को सही दिखाने के लिए आप अपने ही धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे सनातन में लूसीफर जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, डीमंस, शैतान, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन लूसीफर जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम बात करें यमराज की, ठीक है, जिसे हम गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं, या मौत के बाद जिनके सामने हम एज ए विक्टिम जाते हैं, एज ए कटघरे में जाते हैं, खड़े होते हैं और वहाँ पे वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको नई योनि में भेज देते हैं, नए बर्थ में भेज देते हैं, जिसमें आप कोई भी कीट पतंगा कुछ भी बन सकते हो, ठीक है, या फिर अपने कर्म के अकॉर्डिंग, या फिर आप स्वर्ग में चले जाते हो, हेवन में या हेल में। लेकिन उनका लूसीफर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम यमराज से डरते नहीं हैं। लेकिन हमें अपने कर्मों के हिसाब से ज़रूर डर लगता है कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो ऑफ कोर्स वो हमें हेल में भेज देंगे या फिर कोई जानवर बना देंगे हमारे नए बर्थ के अकॉर्डिंग। लेकिन हम उन्हें एज ए डेवल या ईवल नहीं मानते, ठीक है, हम उन्हें गॉड मानते हैं जिनका एक काम है, जिनको एक सुप्रीम पावर ने जिनको काम दिया हुआ है। कहते हैं इनकी स्ट्रैटेजी की, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से लगाई है कि उन्होंने लूसीफर को इनोसेंट दिखाने के लिए अपने ही रिलीजन को बुरा बता दिया, ठीक है। जो लूसीफर वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा तो है ही नहीं, तो हम इस पर डिस्कस या बहस या बुक्स क्यों ही लिख रहे हैं। और सेकंड, इस बंदे के अंदर इतना, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम ये समझते हैं, अगर हम लूसीफर को 1 मिनट के लिए मान भी ले, जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक में भी मानते हैं, अगर चलो मान भी लेते हैं कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि जो एक डीमन होता है या फिर एक ईवल होता है या फिर जिसे हम शैतान समझ रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है, तो उसके अंदर तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी है
और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, क्योंकि भगवान वाला बंदा ही पेशेंस उसके अंदर हो सकते हैं, शैतान वाले में तो हो नहीं सकते। तो जो तीर्थ ये जो भी है जिसने ये बुक लिखी है तीर्थ परसाना, तो इसके अंदर तो बहुत पेशेंस है, क्योंकि इसने सबसे पहले जब भी वो बुक लिखी है, जैसे भी लिखी, आई डोंट नो कैसे लिखी है, उसके अंदर बहुत पेशेंस है। कैसे हैं कि उसने पहले अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम पर वो थोड़ी सी फ़नी और अजीबोगरीब सी वीडियोस बनाता है, और हर वीडियो के नीचे उसका टाइटल होता है लूसीफर वॉज इनोसेंट। ठीक है भाई, होता होगा, लूसीफर है इनोसेंट, हम मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड, जब आप उसको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको उसकी क्रीपी वीडियोस दिखेंगे, जैसे कि हम और जैसे कि जब हमें इल्यूमिनाटी को या लूसीफर से रिलेटेड जब हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये वीडियोस क्लिप्स को साथ में ऐड कर देते हैं कि कोई फलाना बंदा है या कोई फलानी लेडी है। अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं एक बार चेक करके बताती हूँ आपको। पापी, शायद, हाँ, आई थिंक सो कि पापी नाम से कोई लड़की है, और वो ना इल्यूमिनाटी से और लूसीफर से रिलेटेड वीडियो बनाती है, और जब भी कोई इल्यूमिनाटी से या लूसीफर से रिलेटेड वीडियो बनाता है तो उस पापी का नाम यूज़ करता है, क्योंकि उसकी एक स्ट्रैटेजी है, वो वीडियोस के अंदर ना इल्यूमिनाटी से या ईवल से डीमन से रिलेटेड कुछ बातों को उस चीज़ के अंदर ऐड कर देती है, और फिर हमारे जैसे यूट्यूबर हैं वो उन सब चीज़ों को ऐड कर देते हैं और बता देते हैं कि कोई ऐसे है और वो इस तरीके से यूज़ करती है, आई थिंक सो कि उसका इनके साथ कोई रिलेशन है या डीमन से उन्होंने अपने सोल की डील कर रही है, तो इस तरीके से कुछ बातें करते हैं। तो तीर्थ ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, वो पिछले कई महीनों से इस चीज़ पर लगा हुआ है कि जब भी मैं ये बुक रिलीज़ करूं तो उससे पहले मैं अपने चैनल्स पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्नैप पे, अपने यूट्यूब पे कुछ ऐसी क्रीपी चीज़ें डालूं, ताकि जब भी मेरी बुक पब्लिश हो, जब भी लोग उसे पढ़े तो उन्हें ये लगे कि मैंने अपनी सोल की जो डील है वो डीमंस यानी लूसीफर के साथ मैंने डील कर लिया है, और उसके बदले में वो मुझे फेमस कर रहा है, मुझे पैसा दे रहा है, मुझे हेल्थ अच्छी दे रहा है, और जैसे मैं निकल लूँगा मेरी सोल वो ले लेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात की गई है लूसीफर से अकॉर्डिंग। कुछ लोग तो, जैसे ज़्यादातर लोग तो आजकल इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि लूसीफर कौन है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा उन्हें मैं वीडियो के ज़रिए स्टोरी के ज़रिए मैं बता देती हूँ। क्रिश्चियनिटी के अंदर जो बाइबल जो है उसके अंदर एक स्टोरी है कि जब भी उनके जो गॉड हैं, सबसे पहले तो उनके गॉड का नाम है गाज़ा, ठीक है, जो कि क्रिश्चियन बाइबल में नहीं है, एक और बाइबल है, उसका मैं नाम मेंशन कर दूंगी, ठीक है। उसके अंदर उनके गॉड का नाम है गाज़ा। तो उन्होंने ना और उसी वो जो बाइबल है क्रिश्चियनिटी वाली नहीं, दूसरी वाली बाइबल, तो उसमें ये भी बताया गया कि लूसीफर एक चमकता हुआ सितारा है जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकलती है, ठीक है। और वो क्या करता है कि कोई एडम और ईव करके दो लोग थे जिनसे जनरेशन स्टार्ट हुई, जिनसे ह्यूमैनिटी बनी, जिससे इंसान आगे से आगे पैदा हुए। तो सबसे पहले जो उनके गॉड थे गाज़ा, उन्होंने दो लोगों को तैयार किया, एक का नाम था ईव और एक का नाम था एडम। वो एक ईडन गार्डन के अंदर रहते थे, बहुत ही खूबसूरत गार्डन था उस बुक के अकॉर्डिंग, कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गार्डन था, और वहाँ पे एक बहुत ही ना खूबसूरत सा पेड़ था जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स लगे थे। अलग अलग प्रकार के मानने तो मान लो, वरना एक प्रकार के मान लो, क्योंकि हमने ना तो देखा है। खैर, उस पर बहुत सारे प्रकार के फ्रूट्स लगे हुए थे, और जो ईव थी वो लेडी थी, और जो एडम था वो एक मैन था, ठीक है। तो उसके मन में आया कि ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इससे बहुत ही अच्छी आई थिंक सो स्मेल आती है, पता नहीं कैसे। पर मेरे अंदर एक सवाल है जो कि मैं इस कहानी के बाद में पूछूंगी। तो वो ना उसकी तरफ इंसिडेंट देखती रहती है, तो वो ये सोचती है कि यार मैं इसको खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट कर रहा था। तब वहाँ पे लूसीफर आया और उसने ऑलमोस्ट उसके साथ 2 घंटे पूरा माथापच्ची की कि भाई तुम इसे खा लो,
खा लो तुम इसे। क्योंकि लूसीफर को इस तरीके से दिखाया गया है कि वो एक डीमन है, वो एक ईवल है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, और वो गाज़ा का बनाया हुआ पहला बच्चा है। मतलब गाज़ा ने, जो गॉड गॉड का नाम है उनके गाज़ा, तो उसने उसे वो उनका पहला बच्चा और सबसे फेवरेट बच्चा है। तो उसने एक गलती कर दी, उसने ईव के साथ दो घंटे पूरा दिमाग लड़ा लड़ा के उसके साथ बहसें पंचायतें की, ताकि उसे वो जो फ्रूट था उससे कहे कि भाई तू खा ले। ईव पहले तो नहीं मानी, लेकिन बाद में उसने जब उस फ्रूट को खाया, और थोड़ा उसने खाया, थोड़ा एडम ने खाया, और वो फ्रूट खाते ही उनको मतलब जो उनके आसपास जो अंधेरा था, अंधेरे से मतलब ये है कि उनके माइंड के अंदर एक पर्दा डाला था गाज़ा ने कि भैया तुमको बनाया है, बस तुम बने रहो, इसके अलावा तुम्हें कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। उनको हर सच्चाई से दूर रखा गया, उनको हर सच्चाई से दूर रखा गया। जैसे ही उन्होंने फ्रूट खाया तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ गई हैं, जैसे लव, इमोशन, जेलस। और जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें बहुत सारे ग्रह और ये सब नज़र आने लगे। तो मेरा जो मैंने पहले पूछा था, मेरा सवाल ये था कि जब ईव को ये पता था कि ईडन गार्डन के अंदर ये जो फ्रूट वाला पेड़ है, इसमें से फ्रूट नहीं खाना है, तो उसके मन में पहले तो ये आया कैसे? क्योंकि फ्रूट को खाने के बाद ही उनके अंदर सारी फीलिंग्स आई, ठीक है, सारी फीलिंग्स उसको खाने के बाद आई। सारे जो उनके अंदर जो माइंड के अंदर न्यू क्रिएशंस थी उस फ्रूट को खाने के बाद आई। तो जब उसने फ्रूट खाया ही नहीं था, जब उसे देख रही थी, निहार रही थी, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि मुझे इसे खाना है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें इस चीज़ को खाने से मना किया गया था। तो उसके अंदर फीलिंग्स तो पहले से ही थी। हो सकता है कि खाने के बाद ये थोड़ी सी बढ़ गई हों, लेकिन उसमें लूसीफर का क्या लेना देना? क्योंकि अगर उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, अगर वो सोचती नहीं, अगर वो देखती नहीं, तो वो कैसे चाहती कि मैं इस फ्रूट को खाऊं? सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि जो इमोशंस उसके खाने के बाद आए, वो तो उसके अंदर पहले से ही मौजूद थे। चलो हम इस सवाल को बंद करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सवाल का जवाब दे पाएगा, ठीक है। फिर जब लूसीफर ने के कहने पर उसने ये फ्रूट खाया, तो जब गॉड को इसके बारे में पता चला कि भाई लूसीफर ने मेरी नाफरमानी की है और मेरी बात को नहीं माना, और ईव और एडम ने भी नहीं माना, तो ईव और एडम को धरती पर फेंक दिया गया कि तुम अब स्वर्ग के ईडन गार्डन में रहने के लायक नहीं हो, तो तुम लोग निकलो धरती पर और अपनी जाके जनरेशन बनाओ, क्योंकि तुम दोनों को मैंने बनाया, आगे जाके तुमने बनाना सब। और उसके बाद लूसीफर का क्या हुआ कि लूसीफर पहले स्वर्ग के अंदर रहता था, और इस हरकत के बाद गाज़ा ने, गॉड ने उसे नरक के अंदर भेज दिया और उसे नरक का राजा बना दिया कि भाई आज के बाद तुम डीमन हो, तुम ईवल हो, और तुम्हें जिस इंसान को तुमने इतनी सारी अक्ल प्रदान की है इस फल को खिलाकर, ठीक है, वही इंसान तुझे आने वाले फ्यूचर के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर, जैसे जैसे उनकी जो सोच है वो बढ़ती जाएगी, वो तुझे नेगेटिव या ईवल समझेगा, और मैं भी तुझे यहाँ स्वर्ग से निकाल देता हूँ। ओ गॉड गाज़ा। तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि लूसीफर किस बला का नाम है, जिसका हमारे इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, या हमारे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे बुक को बेचने की स्ट्रैटेजी, तो इस बुक को बेचने की स्ट्रैटेजी में सबसे पहला नाम आता है तीर्थ के बाद इसका। इस बंदे ने अपनी वीडियोस के अंदर इतनी सारी बकवास की है, जिसे मैंने तो नहीं सुना, लेकिन रिव्यू ज़रूर सुने हैं, जिससे ये साबित होता कि ये लोग अपने ही धर्म के, अपने ही माता पिता के सिखाए हुए सिद्धांतों के ये लोग इतने खिलाफ हैं कि ये लोग छोटी एज के बच्चे, जिनका दिमाग अभी रफली है, ठीक है, जिनके दिमाग में आप जो भी इस वक्त डाल दोगे वो पूरी ज़िंदगी उसको फॉलो करने वाले हैं। और जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ वक्त पहले की बात, एक न्यूज़ आ रही थी कि ये जो है ना पबजी या फेयर फायर, जो भी उस गेम का नाम है,
वो कोई बच्चा खेल रहा था और जब उसके पेरेंट्स को लगा कि ये बच्चा सारा दिन रूम में बंद रहता है और अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता है और जिसकी वजह से इसका दिमाग मतलब ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसके पेरेंट्स ने उससे मोबाइल छीन लिया और उससे कहा कि बाहर जाओ, खेलो, कुछ भी करो, लेकिन इस मोबाइल से बाहर निकलो। और उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया और उस बच्चे ने वो जो पेन नहीं होता एक उस गेम के अंदर पेन से भी मारते हैं, है ना, वो उसने पेन लिया और सोते हुए अपने माता और पिता दोनों की हत्या कर दी। तो आप सोच कर देखिए कि इस तरीके के लूज़र्स की वजह से हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, जिनकी अगली दिमाग रफली है, जिनको ये सही और गलत में डिफरेंस नहीं पता चलता, इस बुक के अंदर ये सिखाया गया है कि अभी तक हमने जो अपनी पेरेंट्स से सीखा है, हमने जो अपने रिलीजन से सीखा है, वो सब चीज़ें झूठ है और ओनली सिर्फ लूसीफर ही सही है। ये बंदे उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और जो कि बहुत बड़ी घटिया बात है। ये स्ट्रैटेजी पर्सनली मुझे इसलिए अच्छी लगी, मैंने इसलिए तारीफ़ की कि इस बंदे ने पेशेंस दिखाई और बहुत महीने पहले से इसने तैयारी की और अपने कंटेंट इसने इस तरीके से डाले कि लोगों को लगे ओह माय गॉड, दिस इज़ मैन, इट्स सो क्रीपी। नो, इट्स नॉट अ क्रीपी, ओके। ये बंदे ने पेशेंस दिखाए और अपने कंटेंट इस तरीके से डाले ताकि लोगों को ये लगे कि इस बंदे ने अपनी सोल को, डीमन को बेच दिया है और उसके बदले में इसे बहुत सारी पैसा, शोहरत, दौलत, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता पिता ने नाम रखा है तीरथ और बंदा जा रहा है लूसीफर की ओर। वाह। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो व्यूज़ के लिए या फिर ऑफ कोर्स उन्हें पैसे मिले होंगे मुझे नहीं मिले, खैर मुझे मिलते तो अच्छा था, तो शायद मैं भी डीमन के अकॉर्डिंग वीडियो डाल देती, पर मुझे इनका नहीं मिले, इसलिए मैं उसके खिलाफ वीडियो डाल रही हूँ। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को व्यूज़ के लिए या पैसे के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो सबसे पहले आपको बताएंगे कि अभी तक आपने जो अपनी ज़िंदगी में देखा, समझा, सोचा है और आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलीजन्स ने आपको जिस चीज़ के बारे में, आपको जिस गॉड के बारे में बताया है, वो सब गलत है, रॉन्ग, वो सब गलत है। और अगर कुछ सच है तो वो है सिर्फ और सिर्फ डीमन, लूसीफर। लूसीफर, वो लूसीफर जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है और जिसको यमराज के साथ अगर किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम यमराज की बहुत इज्जत करते हैं और वो डीमन नहीं है और वो दुनिया के पहले इंसान है जो बिना मरे हुए वहाँ ऊपर पहुँच गए, मतलब कहीं पहुँच गए अपने लोक में। बच्चों को मैनिपुलेट करना बंद करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा था कि आने वाले समय में लोग भगवान पर ही सवाल उठाएंगे। वाह भगवान, क्या लीला है तेरी, मतलब अपने ऊपर ही सवाल उठवा रहे हो तुम, इतना कलयुग महान। और श्री कृष्ण जी ने ये भी कहा था कि आने वाले टाइम के अंदर लोग डीमंस को या कलयुग को या बुराई को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करेंगे लोगों के सामने, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसकी जो थोड़ी लाइन है वो अलग तरीके से, मतलब यही है, लाइन जो थी ना वो थोड़ी सी अलग तरीके से थी, पर मतलब यही था कि आने वाले वक्त के अंदर लोग भगवान के होने पर सवाल उठाएंगे, यानी कि श्री कृष्ण जी के होने पर भी सवाल उठाएंगे, और जो डीमंस है, जो नेगेटिविटी है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने पोर्ट्रे करेंगे। और कलयुग के जो लोग होंगे वो इतने बेवकूफ़ होंगे, महानों में महान, कलयुग महान के लोग इतने महान होंगे कि वो ऐसी बातों पर बिलीव करेंगे और पैसे के लिए ऐसी बातों को फैलाएंगे भी, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए ऐसी बातों को फैलाएंगे भी कि जो चीज़ उनके माइंड में आ गई है वो दूसरों के माइंड में भी चली जाए। देखो, हमारे जैसे एज के लोगों को बदलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें सच्चाई पता है, लेकिन हमसे जो छोटी या टीनेजर एज के लोग हैं, जब वो इस तरीके की बुक पढ़ेंगे या इस तरीके के लोगों की वीडियोस देखेंगे, जब वो ये सुनेंगे कि आपके पास एक ब्लू पिल है, एक रेड पिल है, ब्लू पिल जो आपको दी गई है, जो आप खाते आ रहे हैं, अब आपके सामने है रेड पिल
जो क्यूरियोसिटी से भरी हुई, जिसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, जो बताती है कि लूसीफर क्या है, जो ये बताती है कि लूसीफर कितना इनोसेंट था जिसने उस ईव को वो फ्रूट खाने के लिए कहा, वाओ, जिसे गॉड ने खाने से मना किया था। मतलब वाओ, अब जब भगवान ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है कि भैया लोग मेरे होने पर सवाल उठाएंगे और डीमंस को और ईवल्स को अच्छा बताएंगे और लोगों के बीच में उसने अच्छा बताकर उन्हें मनवाने की भी कोशिश करेंगे, तो भैया फिर हम कौन होते उस पर सवाल उठाने वाले? ये तो होना ही था, क्योंकि ये हमारे भगवान ने पहले ही बताया था। सिंपल। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिट द बेल आइकन एंड ऑल द क्लिक। और प्लीज़ समझें कि इस तरीके की जो बुक्स हैं या इस तरीके के लोगों की जो वीडियोज़ हैं उन्हें आप स्किप करें, उन्हें आप ना देखें। और अगर आप देखें तो थोड़ा दिमाग लगाएं कि ये सबसे पहले तो उनकी स्ट्रैटेजी है बुक को चलाने की, और इस स्ट्रैटेजी के चक्कर में वो लोग हमारे जो टीनेजर एज के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में गलत चीज़ें भर रहे हैं। लूसीफर का हमारे साथ कोई रिलेशंस नहीं है, और जिनके साथ है वो लोग तो उसे वैसे डीमन मानते हैं। ओके, तो प्लीज़ सेफ रहें, अच्छे रहें, अच्छी सोच रखें, अपने रिलीजन के अंदर कोई भी कमियां ना निकालें, ठीक है? क्योंकि हमारे रिलीजन के अंदर तो ऐसे ऐसे गॉड्स हैं, ऐसे ऐसे पावरफुल देवताज हैं जिन्हें गलतियां करने पर उनकी सज़ा मिली है, और ऐसे ऐसे देव हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, जैसे कि हमारी ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि जिस गॉड ने उनको बनाया है और फिर उन्हें एक पावर दी है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है और आपको ह्यूमंस को देना है। इनफैक्ट ह्यूमंस को ही नहीं, सारी सोल्स को, सभी सोल्स के अंदर उन्होंने दिमाग डालकर भेजा है। एक जो बीज होता है ना, बीज, उसके अंदर भी दिमाग होता है। जब उस बीज को ज़मीन के अंदर डाला जाता है, उस बीज से पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन उसके अंदर भी ज्ञान है कि उसको ज़मीन के कांटेक्ट में आते ही उसे उगना है, उसे अपने जैसे और बनाने हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि हमारे गॉड ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन अगर आप उस गॉड को छोड़कर एक अदर गॉड के पास जाते हैं, अदर गॉड के बेटे के पास जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके जो डीमंस हैं लूसीफर जैसे, उनके पास जाते हैं, तो ये तो फिर ये कलयुग में ना होना ही था। सो अभी हम इस वीडियो को करते बंद, तो बाय।